हिमाचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर मुसीबत मोल ले ली है। जिन सांसदों का टिकट काटा गया वो तो बीजेपी की परेशानी बढ़ा ही रहे हैं, जिन्हें टिकट दिया गया है अब वो भी बीजेपी को मुसीबत में डाल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है, खुलासा हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल नई दिल्ली से बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, जिसके बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार बांसुरी स्वराज ट्रेंड कर रही हैं और इनके बारे में कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बांसुरी स्वराज के जो कारनामे हैं वो देशद्रोही कारनामे हैं। यहां तक कि बताया ये भी जा रहा है कि अब तक जो कुछ भी उन्होंने किया है महिलाओं के खिलाफ किया है और उन्होंने देश के खिलाफ गतिविधियां की हैं। क्या कुछ मामला और कैसे हो रहा है खुलासा, किस तरीके का दावा बांसुरी स्वराज को लेकर किया जा रहा है, ये हम आगे आपको बताएंगे, आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं बांसुरी स्वराज को जब नई दिल्ली से उम्मीदवार बीजेपी का बनाया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, बीजेपी के तमाम नेताओं को लेकर। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का बयान जब उन्हें टिकट नई दिल्ली से दिया गया। सुनिए। देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो आपने सुना बांसुरी स्वराज का ये बयान। अब आपको बताते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने बांसुरी स्वराज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने खुलासा ये किया है कि ललित मोदी को पासपोर्ट के केस में डिफेंड बांसुरी स्वराज ने किया और उसके बाद ललित मोदी देश का पैसा लेकर भाग गया। ये आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से बांसुरी स्वराज पर लगाए गए हैं और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसे देशद्रोहियों को सपोर्ट करने वाले, देशद्रोहियों को डिफेंड करने वाले लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। इतना ही नहीं, मणिपुर में जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराई गई तो केंद्र सरकार के तरफ से कोर्ट में केस लड़ने वाली बांसुरी स्वराज ने यह भी दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। इतना ही नहीं, जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या वाला बयान एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, टिप्पणी की गई, तो उस मामले में बांसुरी स्वराज ने बीजेपी का बचाव किया। ये सारे कारनामे बांसुरी स्वराज के हैं और इसीलिए बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से टिकट दिया गया है। अब आम आदमी पार्टी आगे भी कई बड़े खुलासे कर रही है, कई बड़े दावे कर रही है, यहां तक कि परिवारवाद का भी आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस पूरे मामले को लेकर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं आतिशी का यह बयान और उसके बाद आपको बताते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने भी किस तरीके से बांसुरी स्वराज पर हमला बोला है, क्या कुछ खुलासा उनके तरफ से भी किया गया है, बीजेपी पर क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो सबसे पहले आतिशी का बयान, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर और बांसुरी स्वराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं और खुलासा किया है उन्होंने। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो सब हदें पार कर दी। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी का टिकट काटकर उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो बार बार देश हित के खिलाफ कोर्ट में खड़ी रही हैं, देश के विरोधियों को डिफेंड करती रही हैं। जी हां, मैं बांसुरी स्वराज जी के बारे में बात कर रही हूं, जो खुद एक वकील हैं। एक वकील जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए होता है, लेकिन बांसुरी स्वराज जी किसके हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ती आई हैं? नंबर 1, उनके सबसे फेमस क्लाइंट, इस देश से लाखों करोड़ रुपए के गबन के लिए फरार ललित मोदी जी। 2012 से 2014 तक लगातार लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बांसुरी स्वराज जी ने ललित मोदी को उनके पासपोर्ट के केस में डिफेंड किया। और आप याद करिए, डिवीजन बेंच का ऑर्डर आने से पहले ही ललित मोदी जी पासपोर्ट के साथ फरार हो गए और आज तक वापस नहीं आए हैं।
उनके लिए हाई कोर्ट में खड़ा होके कौन उन्हें डिफेंड कर रहा था, उनको सुप्रीम कोर्ट में कौन डिफेंड कर रहा था, और किसको ललित मोदी जी ने ट्वीट करके धन्यवाद किया उनका केस लड़ने के लिए। वो है भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा से कैंडिडेट बांसुरी स्वराज जी। तो आपने सुना आतिशी को, अब आपको सुनाते हैं सौरभ भारद्वाज को, जहां पर सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी को घेरा है और परिवारवाद का आरोप बीजेपी पर लगाया है। बांसुरी स्वराज को लेकर उन्होंने बयान दिया है, सुनिए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती रही है। मुझे लगता है कि हर बड़े भाषण के अंदर परिवारवाद के ऊपर तंज किया जाता है, और आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं मानता हूं कि सुषमा स्वराज जी आज यहां नहीं है, हमारे मन में भी उनके लिए सम्मान है, मगर ये सम्मान जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं रहते हैं, उनके बच्चों को जब टिकट दिया जाता है तो वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। तो आपने सुना सौरभ भारद्वाज को। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे खुलासे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि विपक्ष के कई और दल जो है वो बांसुरी स्वराज को लेकर लगातार हमलावर है। बांसुरी स्वराज लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी बांसुरी स्वराज से डर गई है, इसीलिए वो इस तरीके से खुलासे कर रही है, इसीलिए वो इस तरीके से आरोप जो है वो लगा रही है। बांसुरी स्वराज का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी तरफ से बयान आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी घिरी हुई नजर आ रही है।